नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। मैं हूं आपके साथ रूबी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। राजस्थान की 7 सीटों के लिए 307 पोलिंग बूथों पर 1472 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगी है। वहीं छत्तीसगढ़ में 266 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पहले हम जान लेते हैं कि किन राज्यों में उपचुनाव है। तो 11 राज्य की 33 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर चुनाव होना है। वहीं राजस्थान में 7 सीटों पर चुनाव होना है। बात करें बिहार की तो यहां पर 4 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर चुनाव होना है। असम में 5 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं कर्नाटक में 3 सीटों पर चुनाव होना है। सिक्किम में 2 सीटें हैं। इसके साथ ही गुजरात में 1 सीट। और अब जानेंगे कि वो कौन सी विधानसभा सीट है जिन पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। साथ ही 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। कौन सी है वो सीट, जानेंगे। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर वोटिंग है, बुधनी और विजयपुर में। छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर वोटिंग है, रायपुर सिटी साउथ में। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहां 7 सीटों पर वोटिंग है, 84 खिवसर दौसा, झुंझुनू, दिवली, उनियारा, सरम्बुर, रामगढ़। वहीं बिहार में 4 सीटों पर वोटिंग है, रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर वोटिंग है, तलाडांगरा, सीतई, एससी, नौहाटी, हरोआ, मेदिनीपुरा, मदारीहाट। असम में 5 सीटों पर वोटिंग है, धोलाई और सिदली। इसके साथ ही बोंगाईगांव, बेहाली, समागुड़ी। कर्नाटक पर 3 सीटों पर वोटिंग है, शिंगांव, संदूर और चन्नापटना। वहीं सिक्किम की बात करें तो 2 सीटों पर यहां वोटिंग होना है, सारेंग, चांगकुंग, नामची, सिंगिथांग। वहीं गुजरात में 1 सीट पर वोटिंग है और वो है वाव। मेघालय की बात करें तो यहाँ 1 सीट पर वोटिंग होना है और गमगरी में यहाँ पर वोटिंग होना है। केरल की बात करें तो 1 सीट पर वोटिंग होना है, चलक्कारा में यहाँ पर वोटिंग होना है। एक लोकसभा सीट पर वोटिंग है, वायनाड, केरल। बात मध्य प्रदेश की करें तो 2 विधानसभा सीटों विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान शाम 7 बजे तक चलेगा। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। बुधनी में भाजपा से रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के राजकुमार पटेल प्रत्याशी हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन किसके बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला चल रहा है। तो विधानसभा उपचुनाव बुधनी में रमाकांत भार्गव और कांग्रेस से राजकुमार पटेल के बीच मुकाबला होना है। वहीं सपा से अर्जुन आर्य के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। तो वहीं अगर मतदाता की बात करें तो 2,76,397 यहाँ पर मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। पुरुष मतदाता की बात करें तो 1,43,111 पुरुष यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं महिला मतदाता 1,33,280 है। वहीं बात थर्ड जेंडर की करें तो यहाँ पर 6 मतदाता थर्ड जेंडर हैं। चलिए अगर हम बात करें जनादेश 2023 के तो यहाँ पर सीएम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीते थे और उनके मुकाबले में यहाँ विक्रम मस्ताल हारे थे। अब बात करते हैं कि बुधनी में कब कौन विजेता रहा।
तो देखिए टीवी स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं कि कब कौन सी पार्टी का विजेता रहा बुधनी में, ये आपको पूरी टीवी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि यहाँ के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। तो विधानसभा बुधनी के प्रमुख मुद्दे हैं अवैध खनन की समस्या, शराब का अवैध कारोबार और कुछ क्षेत्र विकास से दूर हैं। वहीं विजयपुर में भाजपा ने मंत्री रामनिवास रावत और कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। विजयपुर में कुल 11 और बुधनी में 20 प्रत्याशी मैदान में हैं। दोनों सीटों पर 5,22,000 मतदाता हैं। चलिए विधानसभा विजयपुर में बता दें कि किसकी किससे टक्कर है। तो रामनिवास रावत की टक्कर सीधे कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है। तो विजयपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहाँ कुल मतदाता 2,53,605 है। पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 1,33,164 है। वही महिला मतदाता 1,20,438 है। वहीं थर्ड जेंडर की बात करें तो यहाँ पर 3 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जनादेश 2023 की। तो विधानसभा विजयपुर में कांटे की टक्कर जो रही है वो रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। तो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि विजयपुर में कब और कौन विजेता रहा है। वहीं विजयपुर में कब कौन विजेता रहा पूरी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 1990 से लेकर अब तक विजयपुर में कब कौन विजेता रहा। चलिए अब यहाँ के प्रमुख मुद्दे भी जान लेते हैं। तो विधानसभा विजयपुर में प्रमुख मुद्दे जो रहे हैं वो पिछड़ेपन से जूझ रहा विजयपुर पूरा क्षेत्र। पर्यटन समेत कई मामलों में विजयपुर पीछे रहा। कुपोषण भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर देखी गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी पीछे है विजयपुर। तो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि आज यानी 13 नवंबर को मतदान शुरू हो चुका है जो कि शाम 7 बजे तक चलेगा। और बात करें यहाँ के मतदाताओं की तो 5 लाख से ऊपर यहाँ मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। दोनों क्षेत्रों में मिलाकर विजयपुर और बुधनी दोनों में मिलाकर 5 लाख से ऊपर मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। बुधनी की बात करी जाए तो बुधनी में 2,76,397 मतदाता हैं, जिनमें 1,43,111 पुरुष हैं और 1,33,280 महिलाएं हैं। वहीं इस क्षेत्र में देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतार लग गई है और अपने मतों का प्रयोग करने मतदाता उतर चुके हैं। तो देखिए बुधनी में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बुधनी में अगर हम मतदाताओं की बात करें तो 2,76,397 मतदाता हैं, जिनमें 1,43,111 पुरुष हैं, 1,33,280 महिलाएं हैं। इस क्षेत्र में कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही दिखाई दे रहा है। साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और बीएपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जो संभावित रूप से वोटों को विभाजित कर सकते हैं। उपचुनाव के लिए यहां 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 1,597 मतदान कर्मी चुनाव में तैनात रहेंगे।
चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ सीहोर से चंदर सिंह जुड़ चुके हैं। चंदर, विजयपुर और बुधनी 2 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो सुबह से ही शुरू हो चुका है। क्या कुछ जानकारी, तस्वीरें कैसी दिखाई दे रही हैं वहां पर अब तक? रूबी, बताना चाहूंगा कि बुधनी विधानसभा जो कि 2023 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव लड़ने के उपरांत जो रिक्त हुई उसका उपचुनाव, जिसमें कि 2,74,397 मतदाता अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें सुबह 7 बजे से ही बुधनी के लालपुर में महिला और पुरुषों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी है। इस चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने 363 मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें कि 1597 निर्वाचन अधिकारियों, 45 सेक्टर अधिकारियों, 45 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई, जो कि शांतिपूर्वक निर्वाचन को करवा सके। चंदर, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए हैं? मतदाताओं के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं वहां पर? रूबी, सुरक्षा की दृष्टि से चुनाव आयोग द्वारा 45 मजिस्ट्रेटों और 45 कार्यपालन अधिकारियों को 5 उड़न दस्तों को लगाया गया है पूरी में, जो कि लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं और हर बूथ पर एक आधा दर्जन के करीब पुलिस कर्मी जो कि मतदाता की सुरक्षा के लिए तैनात है। जैसा कि बुधनी के आसपास जी बुधनी साधन के आसपास कुछ 2 दिन पहले छुटपुट घटनाएं को लेकर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग में भारी पुलिस बल लगाया गया है, जिससे कि लोग बिना भय के अपना मत दे सके। और दूसरा, हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिससे कि पूरी अवैध वोटिंग ना हो सके। वहां पर जो कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनके लिए कुछ अलग से सुविधा की गई है क्या वहां मतदान के लिए? नहीं, जो खड़े हैं ना उनके खाने पीने की जो व्यवस्था होती है वो तो की गई है, चाय नाश्ता जो भी रहती है। और बाकी जो सेक्टर अधिकारी है वो अपने 4 व्हीलर वाहनों से लगातार वोट का दौरा कर व्यवस्था संभाल रहा है। चंदर, पिछली बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थी हमारे, जैसे बालाघाट ले लीजिए, और भी कई ऐसे जिले हैं और शहर है जहां से ऐसी तस्वीर आई थी कि जो मतदान कर्मी हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी निभा रहे हैं, पर उन्हीं को अपने मत का प्रयोग करने का मौका नहीं दिया गया, उन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि वो मतदान नहीं कर पाए। हाँ। रूबी, बताना चाहूंगा कि ये मध्य प्रदेश में सिर्फ 230 में से 2 विधानसभाओं का चुनाव है, जिसमें कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, जैसे अगर बुधनी में चुनाव हो रहा है तो बुधनी के किसी भी अधिकारी को, चाहे शिक्षक हो या पुलिस हो, उस पर चुनाव में नहीं लगाया गया है, जिससे अपने मत अधिकार से वंचित रह सके। इसमें दूसरी विधानसभाओं के अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया है, जिसका वोट इस विधानसभा में नहीं डलेगा। अगर हम सियासी समीकरण की बात करें बुधनी और विजयपुर की, तो यहाँ के सियासी समीकरण क्या कहते हैं और किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है? सियासी समीकरण की अगर बात करें तो अगर 2023 और 2023 के विधानसभा और लोकसभा को देखा जाए तो जिसमें कि विधानसभा में 1,04,000 थे और वहीं लोकसभा में 1,00,000। लेकिन आज जो ये जो समीकरण वाला चुनाव चल रहा है, इसमें जो मुकाबला है भारतीय पार्टी रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के राजकुमार पटेल से। राजकुमार पटेल जो कि जमीनी नेता है, इसलिए उसकी जमीनी पकड़ आज जो 1,45,000 का आंकड़ा है, वो अगर आज किसको होता तो 1,000 पर ही रह जाएगा। और अभी अगर मैं पूरे क्षेत्र में हूँ, अगर क्षेत्र का आलोकन किया जाए तो अभी राजकुमार पटेल सबसे भारी उम्मीदवार में साबित हो रहा है। और सापा की अगर बात की जाए, सापा के जो अर्जुन आर है, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनकी कुछ हरकतों के कारण वो पार्टी कांग्रेस में से सबसे कुछ तेज कर रहा है, मतलब खुद अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ लगे, इसलिए जनता के बीच उसका कोई अनुराग नहीं। लेकिन भाजपा को अगर कोई सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएगा तो वो है किसान और राजपूत कर्मी सेना ने एक अपना निर्दलीय उम्मीदवार उतारा है, जिनका एक ही लक्ष्य है कि राजपूत को टिकट न देने के कारण हम भाजपा से बदला लेंगे। तो राजपूत वोटरों की बात की जाए, उतनी में 20,000 वोटर राजपूत समाज के है। भाई किसानों के 15 से 20,000 है, क्योंकि किसान को एमएसपी नहीं बढ़ाए जाने के कारण किसान भी भाजपा को करारी तकलीफ वोट देने की फिराक में है।
हम बुधनी सीट की अगर बात करें तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो 5 बार के विधायक रह चुके हैं और अब सीधा मुकाबला कांग्रेस के रमाकांत भार्गव से है और राजकुमार से है। तो कितनी चुनौती यहाँ भाजपा को देखने को मिल सकती है? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा रूपी के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 बार लोकसभा सदस्य, अब 6ठी बार केंद्रीय मंत्री है और 6 बार विधायक रहकर, लेकिन बुधनी की जो जनता है मुख्यमंत्री को वोट करती रही, ना कि किसी विधायक को। आज जो मुकाबला है एक ऐसे सांसद के सामने राजकुमार पटेल का मुकाबला है जो कि 5 साल विदिशा सांसद है, जिस विदिशा में बुधनी विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित है, लेकिन विदिशा के भाजपा के कार्यकर्ता को वो नाम से नहीं जानते और दूसरा गांवों के किसी कार्यकर्ता में, इसी कारण उनका अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोर है। यही कारण है कि राजकुमार पटेल की जो 30 साल के राजनीति और शिक्षा मंत्री से जो विधानसभा कार्य की गया है, उन्हीं का फल आज जनता देने को तैयार है। हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर दोनों ने ही विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को मुद्दा बनाया है, लेकिन क्या लगता है आपको कि कौन कितना जनता को साथ पाया होगा? मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर वास्तविक जो जनता उनके अगर मुद्दों की बात की जाए, जैसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किसानों के हित में इसकी भाजपा द्वारा नहीं बढ़ाया जाना। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज केंद्रीय कृषि मंत्री है, किसानों को इसमें कोई भी योजना जो एमएसपी है वो बढ़ा सकते थे। आज अगर खाद की बात करें तो किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, भाई बिचौलिए खाद की दलाली कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। 266 रुपए की जो हो रही है सोसाइटी में किसानों को नहीं मिल रही, लेकिन जो भाजपा के राजनीतिक संकट व्यापारी कोई यूरिया लोगों की बात हो रही, इसी का आक्रोश किसानों को है कि काला बाजारी हो रही है, वो को लाभ मिलता है जिसका किसानों को हार जाना होगा। भाई अगर डीएपी की बात करें तो डीएपी की जगह नकदी डीएपी सोसाइटियों में दिया जा रहा है, जो कि 1500 रुपये का दिया जा रहा है, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान होने की संभावना है। चंदर, आप जहां वोटिंग हो रही है क्या वहां मौके पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं तो वोटर से क्या आपकी बात हो पाएगी? अगर आपकी बात हो पाए तो आप वोटर से बात करने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट रूम में बात करवाता हूँ। वोटर बंद, मैं आपके ये सरमाज से बात कर रहा हूँ। आपने जो वोट डाला किन मुद्दों पर डाला? बेरोजगारी सबसे बड़ी क्षेत्र में बेरोजगारी, और दूसरा किसानी क्षेत्र है। यहाँ पे इस साल खाद की बहुत दिक्कत आ रही है, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी है गरीब क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ रोजगार में कोई साधन नहीं। इस मुद्दे पे आज हमने मतदान करा। रूबी, अब हमारे साथ दूसरे मतदाता चंदन, इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि किस पार्टी को समर्थन देना चाह रहे हैं अपना। आप अपना मत किस मुद्दे पर डाला और किस पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं? सर, समर्थन तो ऐसा कि मतदान गुस्से में बता नहीं सकता आपको। बाकी मैंने इस रोजगार के विषय में ये डाला है, गरीबों को रोजगार में, सब बेरोजगारों को, और जो युवा वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जैसे कुछ कारखाने या फैक्ट्री कुछ लग गया है, जिससे कि मतलब इन लोगों को रोजगार मिलता है, हमको नहीं मिलता है। रूबी, मैं बताना चाहूंगा कि ये सुमित ठाकुर है, इनका साफ कहना है कि मतदान जो है गुप्त होता है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने किसको डाले, लेकिन मैंने जो वोट किया है बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को लेकर किया है। जो अवैध खनन होकर मां नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा है, जो रोड पर गाय फिर रही है। आज से 20 साल पहले हर गांव में 2 तालाएं होकर जंगल में खुली करते थे, लेकिन आज जंगल में एक गाय को रहने के लिए जमीन नहीं है, क्योंकि भाजपा की सरकार पूरे जंगलों पर अतिक्रमण हो चुका है, इसलिए गाय रोड पर मरने के लिए। उन्हीं मुद्दों को लेकर सुमित ठाकुर ने अपना वोट किया है। चंदर, अगर हम बुधनी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सबने 2 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर आम सभाएं की, लोगों को संबोधित किया। लेकिन अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री की बात करें तो उन्होंने चुनाव प्रचार से यहाँ पर दूरी बनाए रखी है, तो प्रचार में उनका ना उतरना, क्या इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल रूबी, हो सकता है कि अगर कोई सीट कांग्रेस ले जाती है और ज्योतिरादित्य प्रचार करके सीधा उनके ऊपर भी ठीक फोड़ा जाता है कि जो सीट आ रही है ज्योतिरादित्य के कारण आ रही है,
क्योंकि जो बीजेपुर में उम्मीदवार है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो पहले भाजपा से लड़े थे, और जो भाजपा के उम्मीदवार है कांग्रेस से लड़कर लड़े और बाद में बीजेपी में जाकर मंत्री बने। बाद में अगर आक्रोश देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो आक्रोशित नेता है, जिनको मंत्री पद मिल रहा था, जैसे कि नागर सिंह चौहान से वन मंत्रालय छीन कर जो कामयाब रावत को दिया गया है, उसका भी आक्रोश बीजेपी के कार्यकर्ता में हो सकता है कि वहां भी बीजेपी के ही कामयाब रावत को हराए और आने वाले समय किसी और को मंत्रालय मिले। यही कारण। चलिए चंदर, हमारे साथ बुधनी से दीपक जाट जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि बुधनी की वहाँ की तस्वीरें क्या कह रही हैं, जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ के इस वक्त हालात क्या हैं। जी दीपक। दीपक, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, हमारे साथ दीपक नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ तकनीकी भी खराबी के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हम वापस चंदर की ओर आएंगे। चंदर जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा का प्रचार नहीं करने का यही है कि कहीं अगर दो में से अगर एक सीट भी कांग्रेस के खाते में चली जाती है तो वो उनके ऊपर भी भाजपा ठीक फोड़ सकती है कि तुम्हारे कारण ही भाजपा आ रही है, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव में नहीं उतरे। तो पार्टी को इसका नुकसान या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार प्रसार से अपनी दूरी बनाई है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पार्टी को, या कांग्रेस को इसका कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। वैसे तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया से ना तो कांग्रेस को कोई फायदा होगा ना बीजेपी को, इसलिए बीजेपी ने भी उनको स्टार प्रचारक की सूची में नहीं रखा। आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, आप कोशिश कीजिए उनसे बात करने की। जी, आपने जो वोट किया है किन मुद्दों पर किया? हमने किया है विकास के मुद्दों पर। हमारे मध्य प्रदेश जो पहले विमान हुआ करता था, आज विकासशील राजनीति यहाँ का। इनसे ये जानिए कि वहाँ पर प्रमुख मुद्दे क्या हैं अब तक? काफी उत्साह है हमारे ग्राम लाड़कुई में मतदाताओं में कि विकास की ओर हमें वोट देना है, और हमारे गांव में भी, हमारे राज्य में भी बहुत विकास हुआ है, और आगे विकास को निरंतर जारी रखने के लिए हमारा मतदान विकास की ओर। इनका कहना है ये भाजपा से समर्पित है, कि हमने विकास के नाम पर वोट दिया और विकास के लिए ही मध्य प्रदेश की जनता आकर्षित है। ठीक है चंदर, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर जो मतदाता जो मतदान बूथों पर पहुंचे हैं, वहां पर लंबी कतारें तो दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा महिलाओं से आपकी बात हुई, क्योंकि महिला वोटर्स भी ज्यादा से ज्यादा लंबी भीड़ में वहां दिखाई दे रही हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ खड़ा हूँ ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ की महिला क्या कैमरा के सामने बोलने से कुछ शर्म आती है, इसलिए उनसे बात नहीं हो पा रही। तो सारी महिलाओं का यही कहना है, कैमरे के आने से सभी शर्मा रहे हैं, सभी नहीं आ रहे सामने। जी चलिए, और प्रत्याशियों से आपकी बातचीत हो पाई क्या वहाँ पर? प्रत्याशी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि दोनों जो प्रत्याशी यहाँ 100 किलोमीटर बख्तरा और शाहगंज है, राजकुमार पटना का भी यहाँ से 100 किलोमीटर को शाहगंज रहते हैं, वो बख्तरा रहते हैं, और जो शाहगंज रहते हैं, इसलिए उनसे अभी संपर्क नहीं हुआ। अगर इनके दौरे अगर बीच में पड़ते हैं तो मैं आपके साथ बात करवा सकता हूँ। अगर हम चंदर मतदान केंद्र की बात करें तो यहाँ पर कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? पूरे बुधनी विधानसभा 353 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें की 2,74,397 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। और इसके अलावा जो मतदान केंद्र हैं उन पर सुविधाएं आपने बताई हैं कि ये सुविधाएं दी गई हैं। महिलाओं के लिए कोई विशेष सुविधाएं वहां पर रखी गई हैं क्या? महिलाओं के लिए वैसे तो छाव के लिए टेंट लगाए गए, जिनमें छाव में आराम से खड़ी रह सकती है। स्वास्थ्य सुविधा की अगर बात करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और डीएनए को कोई बिठाया गया, मतदाता तो कोई तकलीफ होती है। अभी वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, कोई छिटपिट घटनाएं तो सामने नहीं आई, कुछ गड़बड़ी तो नहीं पाई जा रही अभी तक? रूबी में बताना चाहूंगा कि बुधनी विधानसभा में जो नसुलन क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान होता है। अगर जो छोट घटना होती है तो जहाँ दोनों प्रत्याशी रहते हैं, बुधनी और शाहगंज बख्तरा, उस साइड दोनों प्रत्याशी रहते हैं, इसलिए वहीं जो भी घटना होती है उस क्षेत्र में होती है। यहाँ कोई ऐसी बड़ी घटना न छोटी होती है। यहाँ के जो मतदाता है वो सिर्फ भाजपा कांग्रेस अलग अलग करते हैं, लेकिन वोट देते समय
सब अपने अपने मताधिकार तक, लेकिन कोई भी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं रहता है, इसलिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ और होता है। चलिए चंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव सुबह से ही जारी है और शाम 7 बजे तक यहां पर मतदान चलता रहेगा। अगर हम बुधनी की बात करें तो यहां 2,76,397 मतदाता हैं, जिनमें 1,43,111 पुरुष और 1,33,280 महिलाएं हैं। वहीं विजयपुर में कुल 2,54,714 मतदाता हैं, जिनमें से 1,33,581 पुरुष हैं और 1,21,131 महिलाएं हैं। देखिए, आने वाली 23 नवंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो आज पिटारे में बंद होगा, वो 23 नवंबर को खुलेगा।